तो TNA की हो चुकी है गाइस वापसी। जी हाँ, TNA वापस आ रहा है। इम्पैक्ट रेसलिंग ने भाई ये डिसाइड कर लिया है कि फाइनली वो अपने TNA वाले नाम के साथ वापस जाने वाले हैं। अब जिसको पता है उसको पता है भाई कि TNA जब अपने टाइम पर था तो क्या मजा आता था TNA को एंजॉय करने में। मतलब WWE का शो तो खैर ऑफकोर्स शुरू से ही देखा है, बट TNA भी एक टाइम पर ऐसी आ गई थी जिसको काफी लोग एंजॉय करते थे, काफी अप्रिशिएट किया जाता था। उसकी जो रेसलिंग होती थी वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही डेडली होती थी और कुछ यूनिक मैचेस के कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते थे। 6 साइडेड रिंग देखने को मिलती थी एंड कुछ ऐसे सुपरस्टार्स जो कि हम भाई TNA की वजह से जानते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि TNA की वजह से वो सुपरस्टार्स फेमस हुए। तो फाइनली गाइस जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में आपको TNA देखने को वापस मिल जाएगी। जो इम्पैक्ट रेसलिंग है, आपको पता होगा TNA पहले इनको बुलाया जाता था, काफी फेमस थे, बट देन इन्होंने अपना TNA नाम हटा के इम्पैक्ट रेसलिंग रख लिया था। फिर उसके बाद अब वापस से डिसाइड किया गया है कि अब वापस से ये TNA नाम ही रखने वाले हैं इम्पैक्ट रेसलिंग का। हालांकि कुछ हफ्ते पहले से ही डिसाइड हो गया था और इसी साल इनको ये चीज करनी थी, बट ड्यू टू सम रीजन ये इस साल ये नहीं कर पाए चीज और इस प्लान को इनको पोस्टपोन करना पड़ा अगले साल के लिए। तो अगले साल जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपको एक पेपर व्यू आने वाला है इनका, वहां से आप इम्पैक्ट रेसलिंग नहीं बल्कि TNA नाम से इस कंपनी को देखोगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही चेंज हो रहा है भाई, पुरानी वाली जो TNA भी है वही आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। अब उसमें कुछ मैचेस हो सकते हैं जो हमें TNA वाले टाइम पे देखने को मिलते थे, रेसलिंग स्टाइल में हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और भी कुछ छोटी मोटी चीजें जो है वो हमें चेंजेस देखने को मिल सकता है उसमें भी। बट जो एक चीज है जिसको पर्सनली मैं चाहता हूँ देखना और वो है 6 साइडेड रिंग। आई थिंक 6 साइडेड रिंग जो है वो वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ WWE है जिसके पास अपना अलग एक एक्सपीरियंस है, काफी पुरानी कंपनी है, देन फिर AEW है जिसके पास कुछ बड़े सुपरस्टार्स हैं, वहां पर कुछ यूनिक चीजें हैं उनके पास। तो TNA के पास भी भाई कुछ अलग, कुछ हटके यूनिक चीजें होनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से उनको TNA में इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही थी, इतने लोग जो TNA को पसंद करते थे। आई थिंक वैसी चीजें जो है वो वापस लानी पड़ेगी TNA को। अगर वो वाली फैन फॉलोइंग उतनी नहीं तो मतलब उस लेवल के आसपास की फैन फॉलोइंग अगर चाहिए वापस से TNA को, तो वो बस जो है वो क्रिएट करना होगा ये सारी चीजें करके। बाकी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये काफी हेल्दी चीज है और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि AEW और जो WWE रेसलिंग प्रमोशन जो आपस में जो टक्कर उनकी चल रही है ये काफी अच्छा है फैंस के लिए, क्योंकि इसकी वजह से फैंस को अच्छी क्वालिटी रेसलिंग देखने को मिल रही है। और अगर इधर से TNA भी आती है टक्कर देने के लिए तो फिर भाई और ज्यादा हेल्दी होगा। सुपरस्टार्स के लिए भी ऑप्शंस होंगे 3-3, वो इधर नहीं तो उधर जा सकते हैं, उधर नहीं तो उधर जा सकते हैं। और इन रेसलिंग प्रमोशंस के पास भी सामने कंपटीशन होगा तो ये और ज्यादा बेहतर अपने प्रमोशंस के अंदर शोज वगैरह दिखाएंगे और ये चीज से भाई फैंस को डेफिनेटली फायदा होने वाला है। बाकी आपका क्या कहना है इस TNA की वापसी के बारे में? क्या आप TNA देखा करते थे तो भाई बताओ, क्योंकि मैंने बहुत एंजॉय किया। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जब मैं उनको WWE के बारे में बताता था तो बोलते थे भाई मैं नहीं देखता WWE, मैं तो TNA देखता हूँ यार, TNA में वहाँ पर इतनी तोड़फोड़ होती है, वहाँ खून खान निकल जाता है, ये हो जाता है वो जाता है। तो इस तरीके से वो मेरे को बताया करते थे। हालांकि मैं TNA भी देखता था बट WWE शुरू से अपना पहला प्यार बोल लो या पहला इंटरेस्ट रहा है। सो आप भी अपनी मेमोरी बताओ कि क्या आप TNA देखा करते थे या फिर पहली बार आप TNA को देखोगे अगले साल जनवरी में। बाकी ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड फायर इट आउट।